अजय यादव साहब का भी स्वागत करता हूं एमआईसी नगर निगम बिलासपुर। हेलो। दोनों ही अंपायरों से निवेदन है जल्द से मैच चालू करा दे। हेलो। मुख्य निर्णायक डॉक्टर मनीष सक्सेना जी जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे। महाकाल अपने सलामी बल्लेबाज भेज दें और एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। दोनों ही टीम के कप्तान से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। आज के मुख्य अतिथि सुदीप श्रीवास्तव जी का स्वागत के लिए मोंटी खान को निवेदन करूंगा कि वो बुके देकर उनका स्वागत करें। इधर इधर वसीम से भी निवेदन करूंगा सुदीप श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। मैं अपने बेटे नदीम बेग को भी बोलूंगा कि अजय यादव जी का भी बुके देके स्वागत करें। मोंटी को भी निवेदन करूंगा कि अजय यादव का बुके देके स्वागत करें। अजय यादव एक ऐसे नगर निगम में हैं जो खिलाड़ी भी हैं और असगर स्मृति का प्रतिनिधि भी किए हैं पुलिस ग्राउंड में। उनके लिए ताली बजा के उनका स्वागत करें कि 25वें वर्ष में वो हमारे साथ हमारे मंच पर है।
तो शानदार मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। हेलो, शानदार मुकाबला प्रारंभ होता हुआ महाकाल 11 बिलासपुर और अयांश 11 बिलासपुर के मध्य। महाकाल की तरफ से सलामी बल्लेबाज अविनाश और मानस अग्निहोत्री आए थे। अविनाश ने आते ही पहली गेंद में चौवा लगाया था, 4 रन से खाता खोला था। और गेंदबाजी में पारी की शुरुआत करने आया अयांश 11 की तरफ से जिशान अहमद है, लंबे कद काठी के धनी। और फुल टॉस गेंद थी, उसे सही नसीहत दी है। एक टप्पे के पश्चात बॉल सीमा रेखा के पार गई थी, 4 रन का इशारा आया था मनीष सक्सेना जी का। काफी महंगे साबित हो रहे हैं जिशान। धीमी गति की गेंद, पहले ही भांप लिया था, पॉइंट की दिशा में खेला था बॉल को। बॉल सीमा रेखा के पार गई थी, 6 रन का इशारा आया था मुख्य निर्णायक मनीष सक्सेना जी का। 14 रन जा पहुंचे। अविनाश 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, फील्डर वहां मौजूद थे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हुई है, 14 रन है कुल योग। बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टॉस को जीता था अयांश 11 बिलासपुर ने और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है महाकाल 11 बिलासपुर को। 14 रन बनाई है, एक ओवर की समाप्ति हुई है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मानस अग्निहोत्री और अविनाश पारी की शुरुआत करने आए थे। सलामी बल्लेबाज गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए जिशान अहमद। 2 चौवा 1 छक्का लगाया था अविनाश ने। और अब देखना है गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज आते हैं। दोनों ही टीम बिलासपुर की टीम है। अयांश 11 जो कि गेंदबाजी कर रही है, टॉस जीती थी। और बल्लेबाजी में महाकाल 11 बिलासपुर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अविनाश 2 चौवा 1 छक्का लगाया। वहीं अप्रहारक छोर पे हैं मानस अग्निहोत्री, काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। मानस मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वहीं गेंदबाजी में अंजनी आए हैं नए गेंदबाज। देखना है अंजनी किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। अयांश 11 काफी सशक्त टीम मानी जाती है बिलासपुर की। अच्छी गेंद थी, रिवर्स घूम के मारना चाहते थे, मुख्य निर्णायक ने नकारा था। बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में गई थी, सन्नी थे संभवतः विकेट कीपर। तो अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है अंजनी की। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे जिशान अहमद, 14 रन खर्च किए थे अपनी गेंदबाजी के दौरान। अच्छा शॉट लगाया है, बैट के खेला था, स्वीप शॉट लगाया है, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया है। 6 रनों का सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हो रहे हैं।
पटकी हुई गेंद थी, फिर घूम के खेलना चाहते थे लेग की दिशा में, लेकिन बॉल और बल्ले का कुछ खासा संपर्क नहीं हुआ था। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा मानस को। हालांकि 6 रनों से खाता खोला था मानस ने। स्ट्राइक रोटेट की थी, प्रहारक छोर पे आ पहुंचे हैं अविनाश। 2 चौका 1 छक्का लगाया अपनी बल्लेबाजी के दौरान और अभी भी पिच पे डटे हुए हैं। बिना किसी विकेट के नुकसान पे 21 रन जा पहुंचा है कुल योग। अंजनी, ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से सम्मान दिया था अविनाश ने। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी अंजनी को। हालांकि 1 छक्का लगाया था उन्हें मानस ने, उसके पश्चात अपनी लाइन लेंथ में वापसी की थी अंजनी। सामने है अविनाश। बड़ा प्रहार लगाना चाहते थे, बॉल और बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था। अंदरूनी किनारा लगा था, बॉल गई थी लेग की दिशा में। फील्डर जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए थे। इस 2 रन की मदद से 23 रन जा पहुंचा है कुल योग। दूसरा ओवर है गतिमान, काफी रन बटोर चुकी है महाकाल की टीम। बिना किसी विकेट के नुकसान पे शानदार बल्लेबाजी करते हुए अविनाश और मानस अग्निहोत्री। मानस अग्निहोत्री जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तो खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, बिलासपुर में चर्चित खिलाड़ी। उनके सपोर्ट में काफी दर्शक यहां बैठे हैं। शानदार शॉट लगाया है स्ट्रेट की दिशा में। अच्छा क्षेत्र रक्षण फील्डर के द्वारा। देखना होगा क्या इशारा आता है मुख्य निर्णायक का। दर्शक बता दे भाई। थर्ड एम्पायर, थर्ड एम्पायर के लिए गए हैं मुख्य निर्णायक। देखना होगा। दर्शकों से पूछ सकते हैं, अगर किसी प्रकार कैमरे में फुटेज नहीं आया होगा तो दर्शकों से पूछ सकते हैं। हमारे दर्शक अच्छे दर्शक हैं बिलासपुर के। महाकाल के जो कप्तान मंच पे मैदान में उपस्थित हुए, उनसे मैं निवेदन करूंगा बाहर हो जाएं, पवेलियन में बैठे, मैदान में ना आए। मुख्य निर्णायक अपना डिसीजन ले लेंगे। मुख्य निर्णायक का डिसीजन आना बाकी, देखना है। 6 रनों का इशारा आया था मुख्य निर्णायक का।
पहला झटका लगा है मानस अग्निहोत्री के रूप में। धीमी गति की गेंद और ये दूसरा विकेट भी हो सकता था, लेकिन कैच छूटा था वहां खड़े फील्डर के द्वारा। और इस प्रतियोगिता में लगातार जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है स्वर्गीय रतन प्रकाश भंडारी जी की स्मृति में उनके सुपुत्र अशोक भंडारी बप्पी भैया के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1000 रुपए की इनामी राशि दी जाती है। बप्पी भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अलीम खान उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पे उपस्थित हैं साइड मंच पे असगर क्रीड़ा समिति के संस्थापक भुट्टो राज जी के बड़े सुपुत्र फरदीन मिर्जा जी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सामने छोटे सुपुत्र नदीम मिर्जा जी काफी खुश नजर आ रहे हैं, इस प्रतियोगिता को देखते हुए आनंद ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं लगातार। और स्ट्राइकर 11 जो कि एक नामी टीम बिलासपुर की, उसके प्रोपराइटर और कप्तान करता धरता टीपू भाई शहबाज सिन्नर हमारे बीच उपस्थित इस मैच का आनंद ले रहे हैं। कल इनका मुकाबला देखने को मिलेगा स्ट्राइकर 11 का। शानदार टीम है इनकी, अच्छे अच्छे पुराने खिलाड़ी उपस्थित हैं इस टीम में। बहरहाल मैच की ओर रुख करता हूं। महाकाल और अयांश 11 का शानदार मुकाबला चलता हुआ। फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, अविनाश थे बल्लेबाज, कुछ खासा फायदा नहीं उठा पाए थे। गेंदबाजी में कपिल दुर्गा हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी, सफल गेंदबाज कहे जा सकते हैं। इससे पहले जो 2 ओवर की गेंदबाजी हुई थी जिशान अहमद और अंजनी के द्वारा, दोनों ही काफी महंगे साबित हुए थे। वहीं कपिल दुर्गा आते ही पहली ही गेंद में सफलता अर्जित की थी। मानस अग्निहोत्री को पवेलियन की राह दिखाई थी। मानस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छक्का लगाया था अपनी बल्लेबाजी के दौरान, उसके पश्चात कैच आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। 32 रन जा पहुंचा है कुल योग। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 3 रन खर्च किया है कपिल ने। काफी अच्छी गेंदबाजी, सराहना करनी होगी गेंदबाज कपिल दुर्गा की। 32 रन एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। हेलो, इसके पश्चात जो मुकाबला खेला जाना है क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला रहेगा। जो भी टीम यह मैच जीतती है तो पाली फाइटर से क्वार्टर फाइनल खेलेगी, और उसमें से जो टीम मैच जीतेगी वो पहली ऐसी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। बहरहाल 32 रन है कुल योग। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाजी में है अविनाश और सुनील साहू पप्पू बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, यार्कर लेन की गेंद, खतरा बन सकता था, निश्चित ही रूप से खराब थ्रो कहा जा सकता है, और उसका खामियाजा 4 रनों से भुगतना होगा। तो कुल 5 रन। गेंद में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अविनाश। स्ट्राइकर 11 के सभी खिलाड़ी यहीं उपस्थित होते जा रहे हैं, पुराने खिलाड़ी उदय भाई, शहबाज खान, टीपू भाई। कल इनका मुकाबला खेला जाएगा स्ट्राइकर का कैट 11 भोपाल। बड़े बड़े खिलाड़ी इनकी टीम में उपस्थित हैं। टीपू भाई एक अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी चौके छक्के लगाते हैं। उदय जैसे बल्लेबाज है, गप्पू जैसे बल्लेबाज है। आकिब जैसे भी खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी तो शानदार है आकिब भाई।
पूरा बिलासपुर शहर जानता ही नहीं। बहरहाल शानदार शॉट लगाया, जमीनी प्रहार लगाया कवर की दिशा में, फील्डर जब तक लौटाते फेंकते 1 रन चुराने में सफल रहे थे। इस 1 रन की मदद से 39 रन जा पहुंचा है कुल योग। और स्ट्राइकर 11 के पुराने खिलाड़ी अक्षय सिंह निक्की भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। टीपू भाई ने एक समय में इन्हें लॉन्च किया था और अब ये इतने ज्यादा लॉन्च हो गए हैं कि वापस नहीं आ पा रहे हैं। काफी नाम कमाया अक्षय सिंह निक्की ने। बिलासपुर के बाहर हर प्रदेश, हर जिले में इन्हें भली भांति पहचानते हैं दर्शक। काफी रन मारते हैं, लेकिन बिलासपुर की इस प्रतियोगिता में काफी बार देखा गया है कि रन नहीं बनाए। ये पूरी तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन रहा है इनका, लेकिन कामना करेंगे आने वाले मैचों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। छोटे भाई है हमारे आकाश सिंह निक्की। कल जो मुकाबले खेले जाएंगे, बड़ी बड़ी टीमें, बाहर की टीमें खेली जाएगी। बिलासपुर के बाहर की, जैसे रायपुर हैदरी जैसी टीम, कैट भोपाल की टीम भी इस मैदान में दिखेगी। लेकिन अभी जो मुकाबला चल रहा है, शानदार मुकाबला चल रहा है। आज की रात्रिकालीन का दूसरा मुकाबला हेलो और हमारे बीच राइट चॉइस के प्रोपराइटर हर्ष गुप्ता जी उपस्थित है। मैं उनका असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहरहाल कल जो मैच खेला जाना है, स्ट्राइकर 11 बिलासपुर और कैट 11 भोपाल के मध्य खेला जाएगा। टीपू भाई स्ट्राइकर 11 के कर्ता धर्ता हैं और जो अक्षय सिंह जी हैं निक्की, ये मानस अग्निहोत्री के काफी बड़े फैन हैं। इनका हर मुकाबला देखने के लिए आते हैं। अक्षय सिंह मानस अग्निहोत्री का, वहीं स्ट्राइकर 11 के काफी प्रशंसक हमारे बीच उपस्थित हैं। फैंस कहा जा सकता है, सज्जू भाई जैसे फैंस जो कि लगातार, आकिब जैसे फैंस इनके मुकाबले देखने के लिए लगातार उपस्थित रहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं, यहाँ अभी मैच का आनंद ले रहे हैं सज्जू भाई। मानस भाई को मैं शादी की लगातार बधाई दे रहा हूँ। अभी शादी हुई थी उनकी, लेकिन इस पिच पे रन नहीं बना पाए। वो 6 रन बना के आउट हुए थे। अच्छे बल्लेबाज है मानस अग्निहोत्री जी। बहरहाल 41 रन हो चुका है। 5वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। एक समय ऐसा लग रहा था कि काफी रन बटोर पाएगी और ये वो समय को वापस ला रहे कि पूरा प्रयास कर रहे हैं अविनाश। गेंदबाजी में अमित है नए गेंदबाज, और उनका स्वागत किया था अविनाश ने। शानदार छक्का लगाया था, रिवर्स घूम के लगाया था। अविनाश सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, उल्टी टोपी लगाकर बल्लेबाजी करते हुए।
चहलकदमी करके आगे निकले थे, आगे आके मारना चाहते थे, बॉल और बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था। धीमी गति की गेंद रखी थी, अमित ने गेंदबाजी में वापसी की थी। हालांकि 48 रन जा पहुंचा है कुल योग। 5वां ओवर है गतिमान, 5वें ओवर की अंतिम गेंदबाजी है शेष। सामने है अविनाश। सुनील साहू अपरारक छोर पे। एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे मानस अग्निहोत्री, जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। ये धीमी गति की गेंद की बैट के खेला था लेग की दिशा में। फील्डर वहां जिशान अहमद मौजूद थे। फील्डर जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सिरे में परिवर्तन किया था। 1 रन चुराने में सफल रहे थे। ओवर की समाप्ति हुई है, 49 रन जा पहुंचा है कुल योग। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात एक समय जब मानस और अविनाश सलामी बल्लेबाजी करने आए थे तो 2 ओवरों में 29 रन बनाए थे और 3 ओवर में 20 रन बने हैं अभी उनके आउट होने के पश्चात। अजहरुद्दीन जी हमारे बड़े भाई उपस्थित हुए, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अज्जू भाई का, ये भी स्ट्राइकर 11 के फैन है अज्जू भाई। टीपू भाई की टीम के जितनी फैन फॉलोइंग है उतनी फैन फॉलोइंग किसी की नहीं। देखिए मानस अग्निहोत्री जी खुद मिलने आ रहे हैं टीपू भाई से। पानी की व्यवस्था करा दें भाई खिलाड़ियों के लिए। मिर्जा नदीम जी, दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था करा दें। वैभव, पानी की व्यवस्था कराएं भाई, वॉलंटियर हमारे अच्छे भाई हैं। गुप्ता जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रही है। दोनों ही भाइयों की टीम, मिर्जा फरदीन और मिर्जा नदीम जी के जो टीम है शानदार। मैं हूं उनकी टीम में, मिर्जा फरदीन की टीम में मैं हूं भाई। मंच पे उपस्थित बप्पी भैया मैच का आनंद ले रहे हैं। अभी तक बप्पी भैया ने अपनी तिजोरी नहीं खोली दर्शकों के लिए, चौके छक्के के लिए। अपनी तिजोरी खोलना चाहेंगे क्या बप्पी भैया? कल से इनकी तिजोरी खुलेगी और दर्शकों के लिए इनामी राशि रखी जाएगी। बप्पी भैया काफी इनामी राशि लुटाते हैं दर्शकों के लिए, लगातार 25 वर्षों से इनामी राशि लुटा रहे हैं। और इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है स्वर्गीय रतन प्रकाश भंडारी जी की स्मृति में उनके सुपुत्र अशोक भंडारी जी बप्पी भैया के ही द्वारा प्रदान किया जाता है लगातार 25 वर्षों से। बहरहाल नो बॉल का इशारा आया मुख्य निर्णायक का। फ्री हिट का तोहफा दिया है गेंदबाज ने, भास्कर हैं गेंदबाजी में। अभी अभी नो बॉल फेंकी थी। 53 रन जा पहुंचा है महाकाल 11 का कुल योग। एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे अविनाश है, देखना है फ्री हिट का किस प्रकार फायदा उठाते हैं। जमीनी प्रहार लगाया है लेग की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन की मदद से 54 रन जा पहुंचा है कुल योग। छठवां ओवर है गतिमान। भास्कर के रूप में सफल ओवर की गेंदबाजी करते हैं भास्कर। लगातार अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट लगाया है स्ट्रेट की दिशा में। छठे ओवर की गेंदबाजी है जारी। इसके पश्चात 4 ओवरों की गेंदबाजी आनी शेष। इन 4 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है महाकाल 11 की टीम। अविनाश लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, कुछ खतरा हो सकता था, पहले ही आ गए थे आगे की ओर। फील्डर उनसे मिसफील्ड हुई थी, बॉल सीमा रेखा के पार गई थी। 4 रनों का इशारा आया था।
हेलो 59 रन पे लगने वाला यह दूसरा झटका। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अविनाश। महाकाल 11 के कप्तान अभिषेक बड़ा भैया से मैं निवेदन करता हूं, जो उनके खिलाड़ी बार बार पानी लेकर आते हैं मैदान में, बार बार ना आए, रन की पेनल्टी दी जा सकती है समिति के द्वारा। काफी विलंब हो रहा है, रात्रिकालीन टूर्नामेंट यह चल रहा है, इसके पश्चात एक मुकाबला और खेला जाना है, तो सहयोग करें और आनंद ले मैच का। ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 59 रन है कुल योग। अंतिम 4 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष। 2 महत्वपूर्ण विकेट आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। अविनाश और मानस अग्निहोत्री थे। मानस अग्निहोत्री से काफी उम्मीदें थी, लेकिन आज कुछ खासा योगदान नहीं दे पाए। देर से आए दर्शकों को बता दूं, अयांश 11 और महाकाल के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। अयांश 11 ने टॉस जीता था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए महाकाल 11 बिलासपुर को। महाकाल 11 के बल्लेबाज अविनाश और मानस थे। पारी की शुरुआत करने आए थे। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी बल्लेबाजी करते हुए सुनील साहू और अभिषेक। सुनील ने लगाया यह शॉट, शानदार छक्का लेग की दिशा में। सुनील साहू पूरी तरीके से कनेक्ट हुई थी बल्ले में बॉल, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था। स्कोर जंप करता हुआ 65 रन जा पहुंचा है। गेंदबाजी में अमित थे, काफी महंगे साबित हो रहे हैं अमित। चहलकदमी करके आगे आए थे, कुछ मिस फील्ड हुई थी वहां खड़े फील्डर के द्वारा, उसका खामियाजा 1 रन से भुगतना होगा। अभिषेक आ पहुंचे हैं प्रहारक छोर पे, एक गेंद का सामना किया है, अभी खाता खोलना शेष। अभिषेक जो कि कप्तान है अपनी टीम महाकाल 11 के, करता धरता है प्रहारक छोर पे। वहीं गेंदबाजी में अमित। फील्ड में कुछ तब्दीली कर रहे हैं अयांश 11 के कप्तान। धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया। फील्डर वहां मौजूद है, आसान सा कैच थमा बैठे। अभिषेक बड़ा के विकेट का पतन हुआ है। 0 के स्कोर पे, डक के स्कोर पे आउट हुए हैं अभिषेक। अब देखना है कौन से बल्लेबाज आते हैं उनका स्थान। तीन झटके लग चुके हैं महाकाल 11 को। 7वां ओवर गतिमान, 66 रन है कुल योग। नए बल्लेबाज आते ही स्वागत किया था अमित का, 6 रनों से खाता खोला था। बल्लेबाज मंच पे आइए, जो कैच लिए हैं भाई हमारे कासिम भाई, उनके 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है लगातार शाहीन भाई की तरफ से। इस प्रतियोगिता में लगातार यह इनामी राशि दी जाती है दर्शकों को, 100 रुपए का नगद पुरस्कार। असगर क्रीडा समिति के संस्थापक भुट्टो राज जी, संरक्षक बप्पी भैया जी के शुभ हाथों से दिया जा रहा है। श्रीवत्स सिंह आते ही छक्का लगाया था और अभी कुछ मिसफील्ड हुई थी। विकेट कीपर सन्नी थे, उसका खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ा। बाई का इशारा आया था मुख्य निर्णायक डॉक्टर मनीष सक्सेना जी का। ओवर की समाप्ति हुई है, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 73 रन है कुल योग।
3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अंतिम 3 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष। अब देखना है अंतिम 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है महाकाल 11 बिलासपुर की टीम। जो भी टीम यह मुकाबला जीतती है तो पाली फाइटर से क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला खेलेगी, और उनमें से जो टीम जीतेगी मैच वो पहली ऐसी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। पाली फाइटर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। जो दर्शक अपने परिवार के साथ आए हैं, महिलाएं और बच्चे लेके आए हैं, उन्हें उनके बैठने का व्यवस्था समिति के द्वारा किया गया है। आप मंच के पास आ सकते हैं, आपके लिए चेयर लगाई गई है, आप आकर बैठ के इस मैच का आनंद ले सकते हैं। तिहत्तर रन 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। बैटिंग पावर प्ले लिया है बल्लेबाजों ने। 3 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे और इस बैटिंग पावर प्ले का देखना है बल्लेबाज किस प्रकार फायदा उठाते हैं। वहीं गेंदबाजी में जिशान आए हैं और आते ही अभी उठा दिया है हाई कैच। अच्छा कैच लपका वहां खड़े फील्डर ने, पहली ही गेंद में सफलता अर्जित की थी। जो दर्शक अपने परिवार और फैमिली के साथ आए हैं उनके लिए रेडियो ऑरेंज वीआईपी बॉक्स बनाया गया है। वहां चेयर लगी हैं, आप वहां बैठ सकते हैं और इस मैच का आनंद ले सकते हैं। और इस प्रतियोगिता को लाइव दिखाया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं असगर अली कप बिलासपुर, उसमें आपको लाइव मैच देखने को मिल जाएगा। 73 रन पे लगने वाला यह झटका चौथा झटका लगा है। शानदार शॉट लगाया है लेग की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद नहीं है। 4 रनों से खाता खोला था। नए बल्लेबाज लक्की हैं। ये अच्छी गेंद थी, यार्कर लेन की गेंद थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज लक्की को। और इस प्रतियोगिता में जो मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार रखा गया है स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल जी की स्मृति में, यह मैन ऑफ द सीरीज का और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे प्रोपराइटर जो हमें सहयोग करते हैं, असिस्ट इंफ्रा बिल्ड FM, आई कैन ड्रिंक्स, सीएट, द फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी, मौसा जी, कान्हा, प्रजा राज्यम, O2 ड्रॉप, GP CPM, नाज लाइट डेकोरेटर्स, चौरासी रन
जा पहुंचा है कुल योग 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर गतिमान बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ। धीमी गति की गेंद, बबला यादव और लक्की सोनकर लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और स्ट्राइकर 11 के पूर्व खिलाड़ी समद अहमद हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। अभी अभी कल मुझे किसी ने बताया था इनकी बदौलत एक टूर्नामेंट हारा गया है इनकी गेंदबाजी के दौरान। इसी प्रकार काफी मैच हरवा चुके हैं अपनी टीम के। बहुत चर्चित खिलाड़ी, इसीलिए टीपू भाई ने स्ट्राइकर से निकाला था इन्हें। जित्तू अंचल के वो शिष्य है ये। आठ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 84 रन 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे अंतिम 2 ओवर की गेंदबाजी आनी है शेष। 2 ओवरों में देखना है ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है। मुख्य निर्णायक ध्यान देंगे, जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे। 45 मिनट दिए जाते हैं गेंदबाजी के लिए गेंदबाजों को, और गेंदबाज और खिलाड़ी ध्यान दें 45 मिनट में एक पारी आपको समाप्त करनी होगी, अन्यथा कुछ रनों में या ओवरों में कटौती की जा सकती है। आपके 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। टोटल 50 मिनट दिए जाएंगे एक पारी के लिए, तो विलंब ना करें, जल्दी जल्दी मैच प्रारंभ करें। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, शानदार मुकाबला चलता हुआ अयांश 11 बिलासपुर और महाकाल 11 बिलासपुर के मध्य 84 रन बन चुके हैं महाकाल 11 के। 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर गतिमान। धीमी गति की गेंद समझ नहीं पाए थे लक्की, क्लीन बोल्ड आउट हुए थे निराश अपने आप से। नौवे ओवर की गेंदबाजी जारी। कपिल दुर्ग लगातार अच्छी गेंदबाजी, 4 रन खर्च किए हैं। दूसरा ओवर स्वयं के कोटे का फेंक रहे हैं, 2 विकेट हासिल कर चुके हैं कपिल। धीमी गति की गेंद, बैठ के खेलना चाहते थे, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। स्कोर 85 रनों पे थमा हुआ। 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। इसके पश्चात अंतिम ओवर की गेंदबाजी यानी शेष। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पचासी रन है कुल योग। अंतिम ओवर की गेंदबाजी आनी है शेष। आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है। महाकाल की 6 विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई अगम हुरा आए हैं बल्लेबाजी में। एक गेंद का सामना किया, 1 रन बनाया है। अप्रहारक छोर पे है बबला यादव, 3 गेंद पे खाता नहीं खोला है। 0 के स्कोर में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदानी शेष। देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं। अंजनी आए हैं
नए गेंदबाज, इससे पहले जो एक ओवर डाले थे उसमें 15 रन खर्च किया था अंजनी ने, और आते ही उनका स्वागत करना चाहते थे अगम, लेकिन बॉल और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया था और अपना विकेट गंवा बैठे। कैच लपका था बाउंड्री पे। पचासी रन के कुल योग पे 7वां झटका लगा है। महाकाल 11 बिलासपुर को अंतिम ओवर की गेंदबाजी है जारी। 5 गेंदें आनी है शेष। गेंदबाजी में अंजनी है, वहीं कुलदीप सिंह आए हैं नए बल्लेबाज। देखना है इन 5 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाते हैं। आते ही रिवर्स चलाया था, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। फील्डर जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन चुराया था, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया था बबला यादव ने। तो 86 रन जा पहुंचा है कुल योग। बबला यादव बड़े शॉट लगाने होंगे इन्हें, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे 4 गेंदों पे। अब जाकर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अंजनी। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन अभी अभी सफलता अर्जित की दुगने और तिगने उत्साह से गेंदबाजी करते हुए बबला यादव के लिए। और ये उठा के खेला है, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, कैच हो सकता है और यह कैच छूटा था। रन आउट का खतरा बना था लेकिन रन आउट भी नहीं हो पाए बबला यादव। 2 रन चुराने में सफल रहे थे। 88 रन जा पहुंचा है कुल योग। सात महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे अंतिम 3 गेंदें आनी शेष। इन 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए जाएंगे बबला यादव। स्क्रीन में देख सकते हैं आप, रिप्ले दिखाया जा रहा है मोइन मिर्जा के द्वारा। और ये शानदार शॉट लगाया कवर की दिशा में, लेकिन काफी हाई उठा दिया था। कैच आउट हुए थे जिशान। नए बल्लेबाज राज जगवानी उर्फ हुक्कू के नाम से जाने जाते, काफी पुराने खिलाड़ी, लगभग 25 वर्षों से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं हुक्कू, और एक अच्छे खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 88 रन 8 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी करती हुई महाकाल 11। आते ही 1 रन चुराया था राज जगवानी ने। अंतिम ओवर की अंतिम गेंदानी शेष। 89 रन है कुल योग। 89। 8 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद में का सामना करेंगे कुलदीप सिंह। देखना है कुलदीप इस अंतिम गेंद में बड़ा शॉट लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन सफल हो पाते हैं या नहीं। वहीं अंजनी है गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी अंजनी के द्वारा। कवर में शॉट खेला है, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। फील्डर जब तक लौटाते फेंकते 1 ही रन लेने में सफल रहे थे कुलदीप। पारी का समाप्ति हुई है। 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 90 रन बनाया है महाकाल ने। 91 रनों का लक्ष्य दिया है अयांश 11 को।
तो अयांश 11 के खिलाड़ी देखना है 91 रन को पार करके 91 रन बना पाते हैं या नहीं, और इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। महाकाल के कप्तान जल्द से जल्द क्षेत्ररक्षण सजा ले।
रन खर्च किया है। अभी अपनी गेंदबाजी के दौरान इस ओवर की अंतिम गेंद आनी है शेष। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए कुलदीप। सन्नी लगातार अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए। धीमी गति की गेंद थी, पूरी तरीके से बड़ा प्रहार लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 रन कुल योग बिना किसी विकेट के नुकसान पे। वहीं कल जो मुकाबला खेला जाना है, बड़ी बड़ी टीमें, बाहर की टीमें और शहर की नामी टीमें खेली जाएंगी। स्ट्राइकर 11 बिलासपुर, जिसके कर्ता धर्ता मंच के सामने उपस्थित हैं टीपू भाई हमारे, और उनके सपोर्टर, उनके फैंस। अंशुल भाई भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। अज्जू भाई भी काफी सपोर्ट करते हैं स्ट्राइकर 11 को। एक समय उनकी फेवरेट टीम रही अज्जू भाई की स्ट्राइकर। जीवन और सन्नी लगातार अच्छी बल्लेबाजी। जीवन अभी तक के किसी प्रकार गेंद का सामना नहीं किए हैं, लेकिन अभी सामना करेंगे मन्नी का। गेंदबाजी में आया है मनी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। स्वयं के कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेकर आया है मनी। सामने है जीवन। देखना है किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं जीवन। धीमी गति की गेंद लेग से ऑफ की दिशा में कटाया, लेग स्टंप की गिल्लियां बिखेरी पहली ही गेंद में। भाई जावेद मेमन जी, बप्पी भंडारी जी मैच का आनंद लेते हुए मजगर क्रीड़ा समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहला झटका लगा है अयांश 11 को जीवन के रूप में, और वहीं अब देखना है दूसरे कौन से बल्लेबाज आते हैं। नितेश आए हैं अगले बल्लेबाज। दूसरा ओवर है गतिमान। पहली ही गेंद में सफलता अर्जित की थी मनी ने। दुगने और तिगने उत्साह से गेंदबाजी करेंगे। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए मनी। पहले ओवर में 8 रन लुटाए थे कुलदीप ने, और उसकी भरपाई करते हुए मनी नजर आ रहे हैं। पहली ही गेंद में सफलता अर्जित की थी। तेज गति की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था। 1 रन लेना चाहते थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। शानदार रनिंग सन्नी और नितेश। 9 रन जा पहुंचा है कुल योग। दूसरा ओवर है गतिमान। शानदार शॉट लगाया था सन्नी ने। तीसरा चौवा निकलता हुआ सन्नी के बल्ले से।
हेलो 13 रन जा पहुंचा है कुलयोग। अच्छी गेंद थी, तेज गति की गेंद लेग स्टंप पर रखी थी, पैरों पे पड़ी थी गेंद, सन्नी के समझ नहीं पाए थे। मन्नी पहली गेंद में सफलता अर्जित की थी, उसके पश्चात अपनी लाइन लेंथ से भटके थे, एक चौवा लगाया था सन्नी ने। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है कवर की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है, रन लेना चाहते हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य आसानी सा रन चुराया था सन्नी ने। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 14 रन है कुल योग, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। इक्यानवे रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही अयांश 11 एक विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई सन्नी लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक विकेट खोया था, आउट होने वाले बल्लेबाज थे जीवन। नितेश और सन्नी लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, पहले ओवर की स्वयं के कोटे के पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं हुक्कू, अच्छे गेंदबाज, सीनियर गेंदबाज हुक्कू हैं, वहीं सन्नी है। प्रहारक छोर पे देखना है किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, आसानी सा कैच था। हुक्कू ने साहिल आए हैं नए बल्लेबाज, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना शेष। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला है, फील्डर वहां मौजूद है, मानस अग्निहोत्री थे। लगातार अच्छा क्षेत्र रक्षण करते हैं मानस। रिवर्स खेलना चाहते थे साहिल, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पूरी तरीके से बांध के रखा है हुक्कू ने। हुक्कू इसी प्रकार गेंदबाजी करते हैं, किसी प्रकार रन बनाने का मौका नहीं देते हैं बल्लेबाजों को। फील्ड में कुछ तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मना किया था हुक्कू ने। सामने है साहिल, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना शेष। बैठ के खेला था लेग की दिशा में, बॉल बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन एक रन चुराने में सफल रहे थे। 1 रनों से खाता खोला था अपना साहिल ने और अपने छोर बदले थे। नितेश आ पहुंचे हैं, प्रहारक छोर पे एक गेंद का सामना किया, 1 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए नितेश। निश्चित रूप से अगर यह मुकाबला जीतना है आंश 11 को, तो बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे। जिस प्रकार सन्नी बल्लेबाजी कर रहे थे उसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी। रिवर्स खेलना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेग से ऑफ की दिशा में कटाए थे, धीमी गति की गेंद रखी थी, चकमा दिया था बल्लेबाज को। पूरी तरीके से नाराज अपने आप से बल्लेबाज नितेश। पैरों पे पड़ी थी गेंद, 1 रन खर्च किया अपनी गेंदबाजी में, 1 विकेट हासिल किया। शानदार गेंदबाजी हुक्कू के द्वारा।
हेलो, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 15 रन है, कुल योग 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। शानदार गेंदबाजी करती हुई वहीं बल्लेबाजी में अभी अभी शानदार शॉट लगाया था बल्लेबाज साहिल ने, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था, आते ही अच्छा 30 रन है कुल योग, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। हुक्कू आए हैं गेंदबाजी में, पिछले ओवर की गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी की थी, एक सफलता अर्जित की थी, 1 रन खर्च किया था, सन्नी जैसे बल्लेबाज को आउट किया था, और अभी प्रहारक छोर पे है साहिल। शानदार शॉट लगाया साहिल ने, आते ही स्वागत किया था हुक्कू का। इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी साहिल को, 2 शानदार छक्के लगाकर। व्हाइट बॉल का इशारा आया था मुख्य निर्णायक का, लाइन लेंथ से भटके थे, आते ही उनका स्वागत किया था साहिल ने। तो उसको दिलवा दो ना, कोई दर्शक कैच लिए थे तो अपना इनाम ले लेंगे, जो दर्शक कैच लिए थे। नदीम भाई, कोई दर्शक वहां कैच लिए थे? शाहीन भाई की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार कैच के लिए दर्शकों के लिए रखा गया था, हमेशा रहता है इस प्रतियोगिता में।
और 100 रुपए का नगद पुरस्कार जीता है दर्शक ने। बहरहाल शानदार मुकाबला चलता हुआ, साहिल लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों को चौके छक्के लगा रहे हैं और इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी। 39 रन जा पहुंचा है कुल योग। हल्के हाथों से खेला है ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन चुराने में सफल रहे थे। शानदार गेंदबाजी, लाइन लेंथ में वापसी की थी हुक्कू ने। हालांकि अपने इस ओवर में काफी रन लुटाए थे। इससे पहले जो गेंदबाजी की थी हुक्कू ने 1 ही रन खर्च किया था और एक सफलता भी अर्जित की थी, सन्नी को आउट किया था। लेकिन अभी काफी महंगे साबित हो रहे हैं हुक्कू। शानदार छक्का लगाया है बल्लेबाज। देखेंगे इसके पश्चात एक मुकाबला और खेला जाना है। मैच में विलंब ना करें अगर उन्हें कुछ चोट आई है। और अभी अभी हमारे बीच उपस्थित फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के कर्ता धर्ता प्रिंस भाटिया जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे बड़े भाई तौसीफ खान जी उपस्थित हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। असगर क्रीडा समिति की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिंस भाटिया जी। लगातार अच्छी बल्लेबाजी नितेश और साहिल के द्वारा। साहिल 9 गेंद में 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं 9 गेंद में 14 रन बनाकर नितेश। रिवर्स शॉट खेला है बैट के, शानदार कनेक्ट हुई है बॉल और बल्ले का पूरी तरीके से संपर्क। बॉल सीधा एक टप्पे के पश्चात चेयरमैन
प्रिंस भाटिया जी और तौसीफ खान जी, इन सभी का मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और नवाज बस सर्विस के प्रोपराइटर करता धरता इस्माइल भाई हमारे बीच उपस्थित है। मैं भी उनका असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शानदार मुकाबला चलता हुआ, रोमांचक भरा मुकाबला, 55 रन जा पहुंचा है कुल योग 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। उत्तम महाकाल और अयांश 11 का शानदार मुकाबला चलता हुआ, 55 रन है कुल योग 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आया था, मुख्य निर्णायक का काफी विलंब कर रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा लेट ना करें। अविनाश जी, मन्नी भाई लेट लतीफ ना करें। इसके पश्चात एक मुकाबला और खेला जाना है। बल्लेबाजी में नितेश और साहिल 13 गेंद में 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल। नितेश 11 गेंदों में 15 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, वहीं गेंदबाजी में कुलदीप सिंह आए हैं। पहले ओवर में हालांकि 2 चौका दिया था इन्होंने, उसके पश्चात अभी आए हैं 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर। शानदार शॉट लगाया है, बैठा था, रुके थे, धीमी गति गेंद, पहले ही भाप लिया था। आना भी शेष है। जल्दी करें भाई, अभिषेक भाई कप्तान जो है उत्तम महाकाल के, आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, इसके पश्चात एक मुकाबला और खेला जाना है, विलंब ना करें। फिर उठा के मारा है, फील्डर नीचे मौजूद है अविनाश, आसान सा कैच थमा बैठे। साहिल की पारी का अंत, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे साहिल। यानी शेष है 22 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता, 61 रन जा पहुंचा है कुल योग।
काफी करीब आप पहुंचे हैं अयांश 11 के। खिलाड़ी जीत से कुछ ही कदम दूर हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। गेंदबाजी में अभी अभी सफलता अर्जित की थी गुलदीप सिंह ने। अच्छा शॉट लगाया लेग की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा सौरभ को। सौरभ ने 1 रनों से खाता खोला था। मंच पे उपस्थित फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के कर्ता धर्ता प्रिंस भाटिया जी, जावेद मेमन जी, तौसीफ खान जी, इन सब का मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफी मुस्कुरा रहे हैं। तौसीफ भाई को मैं जानकारी दे दूं, कल इस मैदान में एक मुकाबला खेला जाना है स्ट्राइकर 11 का, केट 11 भोपाल से। आप भली भांति जानते हैं, आप प्रशंसक भी हैं स्ट्राइकर 11 के, और स्ट्राइकर 11 के कप्तान भी बैठे हैं वहां पे, टीपू भाई, और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और ये शानदार रोमांचक भरा मुकाबला। आउट हुए थे, लेकिन एक छोर से नितेश ने भार संभाला है। 21 रन पे बल्लेबाजी करते हुए नितेश रिवर्स खेलना चाहते थे। हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। मुख्य निर्णायक ने नकारा था। डिसीजन बताएंगे। आउट का इशारा आया था मुख्य निर्णायक मनीष सक्सेना जी का। शानदार बल्लेबाज जाने जाते हैं अयांश 11 के। गेंदबाजी में भी शानदार गेंदबाजी की थी कपिल दुर्गा ने। अब देखना है बल्लेबाजी में किस प्रकार बल्लेबाजी करती है। बहरहाल 68 रन पे लगने वाला है। अब 5वां झटका, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब देखना है बैटिंग पावर प्ले लेते हैं या नहीं बल्लेबाज। खिलाड़ी विलंब ना करें, जल्दी जल्दी खेलें। इसके पश्चात एक मुकाबला और खेला जाना है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक के द्वारा। सर्कल के बाहर सिर्फ 3 ही खिलाड़ी रहेंगे, बाकी सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आएंगे। 6 गेंदे पूरी तरीके से बल्लेबाजों के लिए तोहफा है ये, और इन 6 गेंदों में देखना है कितने रन बटोर पाती है। अयांश 11 की टीम कपिल दुर्गा है और सौरभ यादव।
18 गेंदे 23 रन। 18 गेंदों पे 23 रनों की आवश्यकता। मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई जावेद भाई देख रहे हैं मुकाबला। शानदार मुकाबला। संस्थापक भुट्टो राज जी, बप्पी भंडारी जी, बप्पी भैया भी यह मुकाबला देख रहे हैं। 18 गेंदे 23 रन। 5 महत्वपूर्ण विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई सौरभ है। आते ही अगम हो रहा है गेंदबाजी में, आते ही अतिरिक्त खर्च किया था। शॉट लगाया है, फील्डर वहां मौजूद है, सौरभ के विकेट का पतन हुआ है। भंडारी जी की स्मृति में उनके सुपुत्र अशोक भंडारी बप्पी भैया के द्वारा दिया जाता है, जो कि 1000 रुपए की इनामी राशि दी जाती है लगातार 25 वर्षों से उनके द्वारा दी जा रही है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, वहीं मैन ऑफ द सीरीज जो कि 25,000 रुपए रखा गया है, स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल जी के द्वारा दी जाती है। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिनेश अग्रवाल जी के द्वारा 25,000 रुपए जो कि इनामी राशि रखी गई है। शानदार मुकाबला चलता हुआ 69 रन जा पहुंचा है कुल योग 6 विकेट के नुकसान पे। 17 गेंदे 22 रन। 17 गेंदों पे 22 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज आए हैं अंजनी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे ऑफ की दिशा में। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। 16 गेंदे 22 रन। 16 गेंदों पे 22 रनों की आवश्यकता। शॉट लगाया है स्ट्रेट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, आसान सा कैच। उनहत्तर रन बने हैं, 7 झटके लग चुके हैं, लगातार 2 विकेट हासिल किया गमहुरा ने। ये अच्छा शॉट लगाया है पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे, देखना है रोक पाते हैं नहीं। किसी प्रकार मौका नहीं। 4 रन का इशारा आता मुख्य निर्णायक का। इस 4 रन की अगमहुरा लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। एक अतिरिक्त वाइट के रूप में खर्च किया था और 2 सफलता अर्जित की थी, उसके पश्चात लाइन लेंथ से भटके थे और अभी अभी पॉइंट की दिशा में एक चौवा लगाया था। शानदार गेंद, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, ऑफ की दिशा में रखी थी बॉल, सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। 13 गेंदे 18 रन। 13 गेंदों पे 18 रनों की आवश्यकता, महज 3 छक्कों की आवश्यकता।
लेकिन 7 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है अयांश 11, जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। ये अच्छी बॉल थी, लगातार डॉट कराते हुए ओवर की समाप्ति हुई है। हेलो, हमारे बीच स्वर्गीय असगर अली के सुपुत्र अशफाक अली, उनका आगमन हुआ है। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अशफाक भाई का। बहरहाल इसके पश्चात शानदार मुकाबला खेला जाना है, क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला खेला जाना है। उत्तम महाकाल और अयांश 11 में से जो भी टीम यह मुकाबला जीतती है तो पाली फाइटर के साथ तत्काल इस मैच के पश्चात वह मुकाबला खेला जाएगा, और उनमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली ऐसी टीम बनेगी इस प्रतियोगिता की। बहरहाल 73 रन है कुल योग, और ये उठा के खेला है शॉट। अविनाश है मौजूद, चौथा कैच लपका है अविनाश ने। है, लेकिन अभी जो अप्रहारक छोर पे है भास्कर, सचिन है अप्रहारक छोर पे, जिन्होंने पिछले ओवर में एक चौका लगाया था। अब भास्कर आए हैं जो कि अभी अभी पिच पे उपस्थित हुए हैं, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना शेष। 11 गेंदे 18 रन, 73 रन पे लगने वाला 8वां झटका, 2 महत्वपूर्ण विकेट और आने शेष। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था, 1 रन चुराया था भास्कर ने और खाता खोला था। स्ट्राइक रोटेट की थी, सचिन को दिया था स्ट्राइक, एक चौका लगाया था सचिन ने कुछ ही देर पहले इस ओवर के पश्चात। इसके पश्चात जो मुकाबला खेला जाना है, शानदार मुकाबला देखने की उम्मीद आप सभी दिल थाम के रहेंगे। और ये शानदार शॉट लगाया कवर की दिशा में, फील्डर के पास
से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही अयांश 11 और अंतिम जोड़ी है मैदान पे। अंतिम ओवर गतिमान, 5 गेंदे 12 रन। पॉइंट की दिशा में खेला है, फील्डर से मिसफील्ड हुई थी, कुलदीप थे, उनसे मिसफील्ड हुई थी, अपने आप से नाखुश नजर आ रहे हैं। 1 रन चुराने में सफल रहे थे। स्ट्राइक रोटेट की थी अमित ने। 4 गेंदे 11 रन। अब देखना है इन 4 गेंदों पे 11 रन बना पाते हैं या नहीं। सचिन, माफ कीजिए भास्कर है, 8 नंबर की जर्सी पे प्रहारक छोर पे। और इसके पश्चात शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। कवर में उठा के मारा है, फील्डर मौजूद, आसान सा कैच थमा बैठे।